वज़ीर आला सिंध अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म 3500 वैक्सीनेटर्स और टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने का फैसला। वज़ीर सेहत को लेडी हेल्थ वर्कर्स की कवरेज बढ़ाकर 80% करने की हिदायत। सिविल अस्पताल में मेडिकल और सर्जिकल टावर बनाने का हुक्म। वाज़ेह किया ज़रूरियात पूरी करने के लिए नर्सेज भर्ती की जाएं। खबरदार, कराची में पानी के बदतरीन बहरान का खदशा। तरबेला और मंगला डैम में ज़खायर 5 रोज तक मुकम्मल खत्म होने का इंकशाफ। महकमा आपाशी और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया, जनूबी, शर्की, वस्ती, गरबी, मलीर, कोरंगी और किमाड़ी में पानी बहरान पैदा होगा। रमजान में भी डाकू आजाद, पुलिस खामोश। डाकुओं ने 5 रोज में 5 शहरी डकैती मुजाहमत पर कत्ल कर दिए। PCHS में सिक्योरिटी गार्ड जान बहक। सोहराब कोट और कायदाबाद में 2 शहरी जान से गए। स्कीम 33 गाजी कोट में डाकुओं ने दुकानदार की जान ले ली। कायदाबाद में शहरी को कत्ल करके फरार होने वाला डाकू शहरियों के तशद्दुद से मारा गया। पेंशन की, ग्रेजुएटी की, कम्यूटेशन की लाइबिलिटीज जो हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज KMC की इंतजामिया के लिए माजी में रहा है। तकरीबन 600 पेंशनर्स की वाजिबात को बल्दिया उज़्मा कराची पे करने जा रही है। मैं ये बताना चाहूंगा, ये 55 करोड़ रुपए हमें वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। ये हमने अपने वसाइल को, जो हमारे पास पैसे मौजूद थे, अक्ल दानिश के साथ, शऊर के साथ इन्वेस्ट किया। उस प्रॉफिट के जरिए आज ये 55 करोड़ रुपए आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। मेयर कराची ने रिटायर्ड मुलाजमीन की सुन ली। पेंशन और बकायाजात के चेक्स तकसीम किए। मुर्तज़ा वहाब ने पेंशन अदायगी को बड़ा चैलेंज करार दिया। वाज़ेह किया 55 करोड़ के वाजिबात पेंशनर्स को दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने रकम नहीं दी, बल्दिया उज़्मा की आमदन में इजाफा हुआ है। कराची पूरे मुल्क को चला रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की फिर याद दहानी। NHU और न्यूटेक का मिलाप मुल्क की जरूरत करार दिया। वाज़ेह किया दुनिया में मुल्क नहीं खित्ता तरक्की करता है। FIA तहकीकाती टीम का अरमगान के घर में सर्च ऑपरेशन। अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज। घर से 18 लैपटॉप, 2 डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर टावर और दीगर डिवाइसेस बरामद। मुतादिद शनाख्ती कार्ड की कॉपियां, बैंक को लिखे गए खत भी मिले। अरमगान केस की तहकीकात के लिए महकमा एक्साइज की कमेटी सरगर्म। असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स की सरबराही कमेटी का इजलास। अफसरान अरमगान के घर का मुआयना करेंगे। तहकीकाती कमेटी ने पुलिस से भी मदद तलब कर दी। कराची के 4 टाउन्स में एक्साइज टैक्सेशन अफसरान के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट टैक्सेशन अफसर मोरडो मीर बहर टाउन का इजाफी चार्ज मोहम्मद जमान जमाली के सपोर्ट। ETO गडाब टाउन का इजाफी चार्ज नबी बख्श को मिल गया। ETO लानी टाउन का इजाफी चार्ज मोइजुद्दीन काजी के हवाले। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी अली गुल संजरानी का तबादला। डायरेक्टर जनरल सहवन तरक्याती अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 5 साल रियायत को नोटिफिकेशन जारी। उम्र 28 से बढ़ाकर 33 साल मुकर्रर कर दी गई। फैसले का इतलाक पुलिस और दीगर फोर्सेस पर नहीं होगा। महकमे जंगलात में नई भर्तियों का फैसला। फॉरेस्ट अफसरान और असिस्टेंट कंजर्वेटर की भर्तियां की जाएंगी। ग्रेड 17 के 7 अफसरान भर्ती किए जाएंगे। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की काविशें रंग ले आई। लियाकताबाद सुपरमार्केट की बेसमेंट पार्किंग 40 साल बाद फाल। तजावुजात के खात्मे से ट्रैफिक रवानी बहाल। ताजरों ने इंडोर पार्किंग बहाली को गेम चेंजर करार दिया। दरामदी कोयले से अब बिजली मजीद सस्ती बनेगी। आलमी मार्केट में कोयले की कीमत 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। फी टन कीमत $90.80 हो गई। माहिरीन के मुताबिक कोयले के बाद सीमेंट की कीमत में भी कमी आएगी। आबादी के तनासब को देखते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने फौरी तौर पर मकसद मज़ीद फायर स्टेशन बढ़ाने के लिए प्रपोज़र मांग लिया है और साथ साथ जो स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा करने के लिए उन्होंने हिदायत जारी कर दी है।
शहर में नए फायर स्टेशन बनाने पर गौर, चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने वाज़ेह किया। शहर में 29 फायर स्टेशन हैं, बढ़ाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया। नाकारा गाड़ियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। पीओबी अस्पताल आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं, आंखों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सालाना 2.5 लाख अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। डॉक्टर शायान शादमानी का मजीद ब्रांचेस भी कायम करने का ऐलान। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी का केस सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौकफ इख्तियार किया, गाड़ियों की खरीदारी गैर जरूरी नहीं, फंड्स का भी गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कराची यूनिवर्सिटी में शहीद बेनजीर शेर के अफसरान और मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का दरख्वास्त गुजारों की मुस्तकिली का मामला सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड को भेजने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2019 में मुस्तकिली का हुक्म आया मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। अलवी क्लिनिक के खिलाफ कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर कार्रवाई न करे, सिंध हाई कोर्ट ने सबीना अलवी की दरख्वास्त निपटा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने क्लिनिक दोबारा सील होने का खदशा जाहिर किया। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, अदालती अहकाम के बाद SBCA से रुजू किया गया था। वकील ने कहा, जी हाँ, राब्ता किया था। बच्चे से बदफेली करने वाले मुलजिम को 3 साल कैद की सजा। सुनील एंथनी को 30,000 रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 माह कैद काटना होगी। मुर्गी फरोशों की हठधर्मी बरकरार, सरकारी निर्खों पर फरोख्त से साफ इनकार कर दिया। मुर्गी फरोशों की हड़ताल की कॉल नाकाम। सिंध बलोचिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की मुखालफत, शहर भर में मुर्गी की दुकानें खुली रहीं। जुर्माने और छापे बर्दाश्त मगर मुर्गी सस्ती नहीं बेचेंगे। पोल्ट्री एसोसिएशन का 2 टोक ऐलान। गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बगैर हड्डी का गाय का गोश्त 950 के बजाय 1600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। बकरे का गोश्त 2000 के बजाय 2700 रुपए किलो में दस्तयाब। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1459 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,713 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शहर कायद की सड़कें टूट फूट का शिकार। RCT ग्राउंड से मॉडल मोड़ तक शाहराह मुतासर। पीपल बस सर्विस का R1 रूट तब्दील। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पावर हाउस चुरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर उलट गया। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही, जानी नुकसान नहीं हुआ। और पल पल बदलते मौसम से डायरिया और गैस्ट्रो के केसेस बढ़ गए। केसेस में 20% इजाफा रिपोर्ट। इंचार्ज इमरजेंसी जिला अस्पताल डॉक्टर इरफान का खाने पीने में एहतियात बरतने का मशवरा।